भाई आज की जो सच्ची कहानी है ना, वह कहानी को नहीं बल्कि वह आग है जिसकी लपटें ना आज भी तुमने अपने घरों में फील होती होंगी। किसी लपटे जलन की, ईर्ष्या की, लालच की, और उन लपटा में ना हमेशा मासूम जिंदगी जलकस वहा हुई है। और यह कहानी है 1980 की सोनीपत की, जित ईर्ष्या, लालच और आपसी जलन लेना एक मासूम की जिंदगी सुहा कर दी। और उस मासूम की चीख भी उन लोगों ने दबाने की बहुत कोशिश करी। और वो क्या करे ना भाई, कि जो सच है ना आखिरकार बाहर आए जाया करे, चाहे उसने जमीन फाड़ कर बाहर आना पड़ो या फिर कब्र फाड़ कर बाहर आना पड़ो। बड़ा पूरा परिवार, 3 भाई, माँ बाप, बढ़िया किले, डांगर, 2 रुपया का ब्योत, और गांव में बढ़िया इज्जत। घर में 3 भाई हैं और माँ बाप। 3 भाइयों में तो 2 का हुआ था ब्याह, और एक था उनमें तक कुंवारा। जो 2 भाई थे छोटे, उनका ब्याह हो रहा था, और जो बड़ा था उसका ब्याह ना हो रहा था। क्योंकि जो बड़ा भाई था भाई अपना पढ़ा लिखा करता उस टाइम पे, और अपना LLB करा करता, वकील उसने मिलना था, तब उसने ब्याह करवाया को नहीं, पहले छोटा का ब्याह हो गया। लेकिन जुगर जुगर टाइम गुजरा, छोटा की बहू आ गई भाई, तो घर में तो नू होया करा कि भाई छोटा का ब्याह हो रहा है और बड़ा नू अंडा है। तो आखिरकार उसके भी भाई ब्याह करने की तैयारी करी गई और रिश्ता उसकी ढूंढा गया, और कुछ दिनों के भीतर रिश्ता मिल भी गया। छोरी वाला का ठीक ठाक भी होता एज कम्पेयर टू जो छोरे वाले हैं उनसे। जब उनने बताई कि भाई जो रिश्ता है बड़े भाई का है और जो छोटे भाई है उनका पहले ब्याह हो रहा है, तो भाई 1980 की बात है ये, तो तुम लगे रहा कि भाई छोटे भैया का ब्याह हो जा पहला और बड्डे का ना हो। और उसने लेकर हरियाणा में किसी बात चल रहा है। फिर भी जो छोरी आ रहे थे थोड़े दब से गए, क्योंकि भाई जो रिश्ता था छोरे का काफ़ी बढ़िया था। तो उनने सोची कि भाई यही वजह रही होगी, तो उनने ज़्यादा उस टाइम पर जांच पड़ताल ना करी। जो छोरी थी वो भी अपना ठीक थी, सही पढ़ी लिखी, अपना जिसने क्या करा घर बसाने वाली उस टाइप की छोरी थी। और कुल मिला कर भाई हो जा है ब्याह। भाई ब्याह होया, सब तबत्ती राजी थी वह छोरी, क्योंकि एक तरीके से देखा जा उसने उस आईबती मिल गया था जिसा वह चाहो थी, पढ़ा लिखा, बढ़िया घर। लेकिन उसने ना सोची थी कि भाई उस घर में ना कुछ इशारा ऐसा छिप रहा है जो आने वाले टाइम में उसकी नहीं बल्कि उसके घर क्या थी कि जिंदगी ना बर्बाद कर देगा। चोरी थी, घर में अकेली थी पूरे कन्वे में, बाकी सारे भाई थे, बड़े लाड प्यार था, पाल रखी थी। कितना भी उनके घर क्या गए हिसाना था कि भाई जिस घर में वह जान लग रही है उड़ा जा गए उसकी गेला इतनी माड़ी बनेगी। तब भाई ब्याह हो जा है, अब उसके बाद शुरू हुआ है असली खेल। ब्याह हुआ है, ब्याह होने के बाद तुमने भी रहा कि भाई अपना मुंह दिखाई की रस्म होया करे। पहली चीज जो उस छोरी ना नोटिस हुआ है वह उसी टाइम पे हुआ है जब मुंह दिखाई भी बात आ है। पड़ोसन नाम है भाई, कोई बुढ़िया 50 कोई 100 अपना मुंह दिखाई में डालती जाए। एक पड़ोसन का है कि जी यह तना सीमा तभी सुतरी है। और भाई यह बात कहते जो उसकी सास है वह उसने उड़े टोक दे है, और वह भी जीप ताप जाए। और उस पड़ोसन का ऐसा लग गया उसके मुंह तक कि भैया मैंने क्या कह दी। जो वह नई बहू है भाई, जो ब्याह घर का ही है, उसने के विरा कौन सी मार की है, तो वह ज़्यादा ध्यान देती को नहीं। लेकिन उसके दिमाग में कितना न कितना यह बात क्लिक हो जाए कि भाई सीमा कौन थी, और थी जो भी थी, और उसने ले गया मेरी सास ने या रोक क्यों ली। लेकिन जो भी है भाई बात आई गई हुआ है, और जो पड़ोसन थी जिसने कही थी वह भी कुड़े तो चली जाए सीधी बिना कुछ बताए। भाई धीरे धीरे वह जो नई बहू है वह घर में क्या फील कर रहा है कि घर का माहौल जो है काफ़ी ठीक है। जो उसकी बाकी की जो देवरानी है उसकी, क्योंकि बड़े भाई का ब्याह बाद में आया तो वह उनकी जेठानी होगी, वे भी नेचर ही काफ़ी ठीक है। घर में 3 फ्लोर है, 2 यहाँ पर वे रहे है, वे अपना चुबारे में रहे वह जो नहीं है। लेकिन जो सत्य उसने जो सत्य अजीब चीज़ लग गया है वह लग गया है कि भाई जो आस पड़ोस की लुगाई है या फिर उन तय उसकी जो सास है उसने कति भी बात करने ना देती। अनु को नहीं कि भाई कति ये पड़ोस में उनकी बनती को नहीं, वह उसकी सास खुद बात करे, उसकी देवरानी दोनों बढ़िया बात करे। लेकिन जो करे वह बात करना बड्डा बीच में बात टाल दे या फिर उसने काम थी बुला ले। कुल मिलाकर पड़ोसिया था ज़्यादा इंटरेक्शन ना होने देती। नुए कुछ दिन और बीत जा है, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ भाई, जो वह बहू है नई आई है वह बाहर देने लग रही है झाड़ू। दिन का टाइम है सुबह का,
लोभी कोनी की रात हो रही है, वह झाड़ू देने लग रही है। अब उसने के फील हुआ है कि किसी ने उसके बाल पकड़ कर खींचे हैं। वह पीछे देखा है, पीछे कोई को नहीं। सोचा है कि भाई क्या मैं उलझ गए होंगे या फिर मेरा कुछ धोखा लग गया होगा। लेकिन ये पर्टिकुलर क्यों लग गया उसके लाजू कर दिन बीतन लग रहे हैं। उसने उस घर में होने लगी घुटन घुटन इन द सेंस जो करता भाई नेगेटिविटी सी फील होना, डलनेस फील होनी, किसी भी काम में जीना लागना, किसी तब बात ना करनी। अब कई बार रात ना उसकी गला होने लग गई चेटक, किसी चेटक जुगड़ के सोने लग रही है। आवाज़ आई लुगाई के चालन की, रात में चादर उड़ के सोने लग रही है, किसी ने चादर खींच ली। अपने आप जो बाथरूम है उसका पानी चालू हो गया, गैस बंद करके गई थी, गैस अपने आप चालू होगी। कई दिन थी वाइन बाता न गोलती को नहीं। लेकिन एक रात पर्टिकुलर क्यों हुआ है, रात न करीब वो 11-12 बजे का टाइम, उसकी जो है आँख खुलने के बाद उसने आवा है आवाज़ दरवाजे के बाहर पे। उसका कमरा चुबारे पे है और जो आवाज़ आई है ना वो आई है पायल की, घुंघरू बाजन की। वह उठा है, पार देखा है, बार कोई को नहीं। लेकिन जुकरे भीतर जावे है, वह के देखा है कि भाई जिस जगह पे वह सोन लग रही थी 2 सेकंड पहले, उस जगह पे उसके पति के ला कोई और सोन लग रही है। मतलब ईसा नहीं के भाई पर्टिकुलर कि उसने देखा उसका चेहरा। ईसा मतलब जो करता है चादर ओढ़ का कोई गला लौट जाया करे, और उसमें मेरा लगा कि भाई जो ह्यूमन शेप है वो है। उस फिगर ने देख कर उसकी सांस भाई पूरे अटक जाए। वानू सोचा कि 2 सेकंड पहले तब मैं थी कि बागा कौन लौट गया, और वो भी रात के 11-12 बजे। पर्टिकुलर उसने यह चीज़ दिखा है कि भाई जो चादर है ना, जो करता आदमी सांस लिया करे और वह चादर भी ऊपर नीचे हुआ है। समझ में ना आती के करे, अपने पति न लगा हुआ है, रुक के मारे या फिर चादर पकड़ के खींचे। अगर रुक के मारे तो तम लगे रहा है कि नई बहू है, ससुराल वाले वो भी 1980 का टाइम कुछ भी बात बना सकेंगे, भाई बहू पागल है, इसका तो दौरे पड़ा है। दूसरा पति न ठावे के ऊपर, क्योंकि पति के जस्ट साइड में वो फिगर है। नीचे जावे कि किसने बुलावे लागे। 5-7 सेकंड हो जाए है, हिम्मत करके कांपते हाथ है उस फिगर की चादर न ले है खींच। लेकिन उस चादर के नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन ईब जो उसकी हालत है ना भाई, वो बहुत ख़राब हो गया है, पसीना में वो डूब गया है। और यह ऐसी घटना है जिसने या दबा ना सकती। अगले दिन वह उठा है और सारी बात अपने पति ना बता दे कि भाई मेरी गला नून वो है, मैं चीज़ की तदरू पावे कित है। जब मैं कमरे में अकेली रहूँ तब नहीं ऐसा लगा कि मेरी गला कोई और भी है। कई बार ऐसा होया है कि भाई मैं बाथरूम में हूँ और बाहर कोई ऐसा लगा कि भाई कमरे में चालता का बड़ा है, लेकिन मैं आगे देखूँ तो कोई को नहीं। रसोई में मैंने ऐसा फील हुआ है कि कोई मेरे कान में फुसफुसाहट दे है, या फिर मैं बाहर झाड़ू देने लग रही हूँ तो मेरे बाल पकड़ कर कोई खींचा है। और जो सब मेन बात थी जो फिगर वाली, वह जुकर अपने पति ने बताया है भाई एक बार थी था उसका पति का जो चेहरा है ना वो भी अलग डाल का हो जाए। लेकिन 2-3 सेकंड के बाद उसका पति हासा है और मजाक में बात न दे है टा, ऐसा कुछ को नहीं, यो है थे दिमाग का बैग। अपनी सास ने यह बात बताती को नहीं, ना अपने घर क्या ना बताती कि भाई मेरे गला इस घर में लून लाग रहा है। सोचा है कि बेरा के भाई नया घर है, दूसरे घर में ताई हूँ तो ऐसा हो कि भाई घर शूट ना कर रहा हो। और ईद की बार जो घटना हुआ है तो वह उसने कती लागा कर दिया भाई। ही बोलिया उसने उस घर में कोई 1 महीने के करीब। तब नबीरा भाई 1980 में हरियाणा में ज़्यादातर अपने कुआ पत है या फिर अपने जो तालाब नहर होया करते उड़े तलुगाई पानी भर कर लाया करती। खास थी जो पानी भर कर लेकर आया करती उसकी देवरानी लेकर आया करती, उसने जान न दिया करती। लेकिन पहली बार क्यों है कि भाई वाह पानी लेने जा है। पानी लेने जिस रास्ते पर जा है उस रास्ते पर है एक कुआ, अब उस जस्ट आगे एक और कुआ है जिसमें तो पानी भर कर लाना है। जो पिछला कुआ है उसमें तो कोई पानी भर कर लेगा नहीं आता, इसने नहीं गिरा क्यों ना लेगा आता। वह जा है जुकरे वा उस कुएं के करीब तक गुजरा है तब भाई उसने आवा है आवाज़। इसी आवाज़ जुगर तक कोई लुगाई चिल्लाने लग रही हो। उसने फिर लग है कि भाई कदम मेरे मन का तो बहम ना है। वह 1-2 कदम भरा है, लेकिन ईब फिर आवाज़ आई है। और ईब की बार जो आवाज़ आई है वह थोड़ी है लाउड। तीसरी बार जुकरे आवाज़ जो आवा है उसना हो जा पक्का कि आवाज़ आई है कुएं में। तो सांझ का टाइम है,
जो और लुगाई थी वे थोड़ी अदली कर ली, वह ये पाछा रह रही है। कुएं दो रजा है और कुएं के जुकरे नज़दीक पहुंचा है। चौथी बारी फिर आवाज़ आ रही की बार जो आवाज़ है वो है कति कलिया। और पर्टिकुलर बताऊं कि आवाज़ थी जो उस भाई ने बताई, जिसने हमें स्टोरी बताई है, जिसकी स्टोरी है। आवाज़ आई थी, तेरा भी होया होगा जो मेरा है। यो आवाज़ सुनते टोकरी ना उड़े मारा फेंक के और भाई वाह दौले है घरा जाकर आज पहली बार वह अपनी सासू ने और अपनी जो देवरानी है उनने सब कुछ बताया है। यह बात सुनने के बाद उनके चेहरे का रंग तलिया है उड़े, लेकिन उसकी वे बात कि तेरे मन का है बहम। लेकिन भाई ईब के है पानी उसके सर के ऊपर तला गया है जान। वाई डिसाइड करा है कि ईब मैं अपने घर जाऊंगी। वह डिसाइड करा है कि ये बात सारी जितनी मेरी अलाउन लाग रही है मैं अपने घर क्या बताऊंगी, क्योंकि थोड़ी थोड़ी उसका बात समझ में लाग रही है कि भाई जो ये घर है इसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ओपरी पराई भूत प्रेत जो भी है। लेकिन भाई 1980 की बात है, ना फोन ना और कुछ। उस टाइम पे अगर कोई संदेश पहुंचाना हो तो क्यों कर पहुंचाया जा, एक के तरीका था वो था चिट्ठी। लेकिन बाई चांस क्या हुआ है उसके घर पे कोई बंदा आ जाए उसका फिटन जस्ट उससे दिन जिस दिन यह बात हुई है उस रात तक भाई जो उसके घर आया उसका भाई आया फिर जो कुछ आया उस तबा कुछ बताती तो नहीं कि उसकी गला क्यों लाग रहा है। उस तबा एक के बात कहे कि मन्ना बस अपने घर ले चल, मना घर जाना है। छोरी की हालत देख कर कुल मिलाकर जो भी उसके घर पर आया था उस टाइम पर उसका मिलन फिटन वो उसने अगले दिन अपनी गला ले जाया घरा। वानो सोचा है कि भाई घर जाने के बाद जो उसकी हालत है वो सुधरेगी, लेकिन घर जाने के बाद ये लोग असली सुन घर जाने के बाद उसके अला भाई क्यों हुआ है यो बताऊंगा मैं सेकंड पार्ट में, क्योंकि एक के इसमें बताऊंगा था भाई बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो कमेंट करो सेकंड पार्ट, जल्दी सेकंड पार्ट थारे आगे होगा।